औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोग को जहाँ कहीं भी रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 5th की उर्दू है और इसकी नज़म है, आज वो हम करेंगे। नेक बनो नेकी फैलाओ, ये इसकी कंप्लीट नज़म है और इसके जो पोएट हैं, जो इनके शायर हैं, उनका नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इन्होंने वैसे भी अपनी बहुत सी मशहूर नज़में लिखी हुई हैं और हमने बहुत सी क्लासेस में इनकी नज़मों को हमने स्टडी किया है। इसके जो मुश्किल अल्फाज है वो देख लेते हैं। रीस, सुथराई, रग़बत और अपाहिज। सच बोलो सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस दिलाओ। ये कंप्लीट पोएम है। इसकी अगर आप लोगों को ब्रीफिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो रेडी कर दूँगी इसकी। आइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। रीस के मानी है बराबरी या नकल करना। हमसाए कहते हैं पड़ोसी या करीब रहने वालों को। अपाहिज माजूर। सुथराई यानी सफाई। रग़बत ख्वाहिश या आरज़ू। कमाना कहते हैं रिस्क या रुपया हासिल करना। कॉलम अलिफ में दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे सामने दी हुई जगह पर लिखें। तो इन्होंने दिया हुआ सीन ये रे बना रीस, हमज़ा अलिफ रे ये बे बुराई, दाल खाफ बढ़िए दिखे, अलिफ जीन जीम ते मीम आइन जमात, सीन हे मीम अलिफ बढ़िया हमज़ा हमसाए। अब ये कह रहे हैं नंबर 3 पे, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। जब औरों को राह बताओ, ख़ुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहिज वो हैं बनाते। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ उनसे जमात। एक्सरसाइज नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। मुआशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? एक मेहनती इंसान दूसरों को किस बात का सबक देता है? इस नज़म में हमसायों के साथ कैसा सलूक करने की बात की गई है? एक तालिब इल्म कैसे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है? सच बोलने की अहमियत के बारे में 5 जुमले लिखें। मुआशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? सच बोलकर, ईमानदारी से, दूसरों की मदद करके, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करके, दूसरों को नेकी और भलाई का रास्ता दिखाकर। आप लोगों को कोई और लगता है कि किस तरीके से जो है वो इस माशरे में नेकी फैलाई जा सकती है, तो वो आप लोग ज़रूर लिखा करें। एक मेहनती इंसान दूसरे को किस बात का सबक देता है? एक मेहनती इंसान दूसरे इंसान को मेहनत करके ज़िंदगी गुजारने का सबक देता है। क्या सबक देता है दूसरे इंसान को? मेहनत करके ज़िंदगी गुजारने का, क्योंकि वो ख़ुद भी मेहनती है, इसलिए वो चाहता है कि हर बंदा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। इस नज़म में हमसायों के साथ कैसा सलूक करने की बात की गई है? इस नज़म में हमसायों के बारे में कहा गया है कि उनकी बुराइयां तलाश करने की बजाय उनकी अच्छाइयों को तलाश करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 4 है, एक तालिब इल्म कैसे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है? एक मेहनती तालिब इल्म दूसरे तुलबा के लिए मिसाल बनता है और दूसरे तुलबा भी उनको देखकर मेहनत करते हैं। दूसरे तुलबा को मेहनत करके तालीम हासिल करने की तरगीब मिलती है। सच बोलने की अहमियत के बारे में 5 जुमले लिखें। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद करता है। लोग हम पर एतबार करते हैं। मुआशरे में इज़्ज़त हासिल होती है। आखिरत में बेहतरीन अजर मिलेगा। दूसरों के सामने शर्मिंदगी नहीं होती। अगेन आपको कुछ और लगता है तो आप भी ज़रूर लिखिएगा कि सच बोलने की और क्या क्या अहमियत है और उसके बारे में हम सच बोलकर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 है। सच्चा इंसान एक मुरक्कब अल्फाज है। लफ्ज़ सच्चा इसमें सिफ़त और लफ्ज़ इंसान इसमें मौसूफ़ है। ऐसे ही 6 अल्फाज के मुरक्कब बनाइए। सच्चा इंसान, मेहनती इंसान, नेक लड़का, खूबसूरत खिलौना, चालाक लड़का,
ऊंचा पहाड़। एक्सरसाइज नंबर 7, दिए हुए जुमलों को ज़माना, हाल, माजी और मुस्तकबिल के मुताबिक तब्दील करके लिखें। बावर्ची खाना पकाता है, ये फ़ेल हाल है, प्रेजेंट टेंस है। इसको फ़ेल माजी यानी कि इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है। बावर्ची खाना पकाता था। और आगे है फ़ेल मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस, बावर्ची खाना पकाएगा। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलेगी। तोता चूरी खा रहा है, तोता चूरी खा रहा था, तोता चूरी खाएगा। शाजिया झूला झूलती है, शाजिया झूला झूलती थी, शाजिया झूला झूलेगी। अच्छा, तोता चूरी खा रहा है। बहुत से बच्चों को ये सवाल होता है कि चूरी क्या होती है। तो ये एक जो है वो मीठी रोटी होती है, उसको जो है वो हम टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे से, तो वो जो है वो तोता बहुत शौक़ से खाता है। चूरी जो है वो उसको कहते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा था और बच्चा रोएगा। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज भी डन हो गई है हमारी। ने अलामत फ़ाइल और को अलामत मफ़ूल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। अब्दुल्ला ने अहमद को शाबाश दी, बिल्ली ने चूहे को पंजा मारा, बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया, यासिर ने हामिद को हंसाया, अब्बा जान ने बाजी को किताब दी। नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज नंबर 9 है। दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें और इसका मरकज़ी ख़याल बताएं। यह है हाथ से मेहनत करने वालों, मेहनत का दम भरने वालों, जीने वालों, मेहनत करके मेहनत हरदम करने वालों, कौम की आँख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। ए मज़दूर और किसानों, शम्मा मेहनत करके परवानों, तुमसे है इस मुल्क की रौनक, अपने आप को कम मत जानो। कौम की आँख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। इस नज़म के शायर जो हैं वो इनायत अली ख़ान है और इन्होंने कहा है कि ये जिन्होंने हमें नज़म दी है, इसका हमने मरकज़ी ख़याल लिखना है। आपने जो है वो मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देनी है और स्टार्ट करना है कि इस नज़म में मेहनत की अज़मत के बारे में बताया गया है। मेहनत करने वाले अपनी कौम और वतन के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस होते हैं और अल्लाह ताला की नज़र में भी पसंदीदा होते हैं। मैंने नज़म आप लोगों को पढ़ के बता दी है। आप लोग जो है वो इसका मरकज़ी ख़याल ख़ुद से भी अगर लिखना चाहें तो ज़रूर लिखा करें। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बताऊं, जो काम मैं वो बताऊं, आप वही करें, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी भी शो किया करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है। अपना पसंदीदा शेर कॉपी में लिखें और उसकी नसर बनाएं। अब आपको जो भी पसंद हो शेर, आप वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने जो काम किया वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। शेर है, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ उनसे जमात। ठीक है, ये हो गया शेर और इसकी नसर लिखते हैं। इसका मतलब ये कि जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, जमात के दूसरे बच्चों में उन्हें देखकर मेहनत से पढ़ने का शौक़ पैदा होता है। वो कभी होता है ना ऐसा कि आपका कंपटीशन क्लास में स्टार्ट हो जाता है, आप देखते हैं कि जी ये भी तो हमारे साथ ही बच्चा है, ये भी तो फर्स्ट आ रहा है। और मैं कहती हूँ इस तरह की जेलसी बहुत अच्छी होती है। आप इसमें ज़रूर आगे निकलते हैं एक दूसरे को देखकर कि फ़लाना बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और फ़लाने बच्चे की रीडिंग बहुत अच्छी है, तो आप उसको चाहिए कि जो है उसके साथ अपने आप को कंपेयर करें। और अगर आप कंपैरिजन के अंदर जो है वो जीतते हैं कि जी कोई बच्चा आगे निकल जाता है इसमें, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11। दूसरों से मेल जोल बढ़ाने के लिए आप कौन सी अच्छी आदत अपनाना चाहेंगे और अपना किन नापसंदीदा आदत को बदलना चाहेंगे। 10 से 15 जुमलों में लिखें। सवाल लिख लेना है आपने कंप्लीट और इसके बाद आपने हेडिंग देनी है अच्छी आदत जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। अपना अखलाक अच्छा करना चाहिए नंबर 1 पर। नंबर 2 पर यह कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3। नंबर 4 हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 5 है ईमानदारी से काम लेना चाहिए। नंबर 6 है अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 है दूसरों की मदद करनी चाहिए। नंबर 8 है हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और नापसंदीदा आदत जिन्हें छोड़ देना चाहिए।
बदअखलाक़ी है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। ये बहुत बुरी एक बदअखलाक़ियत भी है और ये हमारे माशरे में आजकल बहुत इस चीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग जो है वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और ज़रा सी बात का जो है वो इतना बड़ा बतंगड़ बनाकर उन रिश्तों को ख़त्म करने पर तुल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। झूठ बोलने से हमें गुरेज करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने से हमें गुरेज करना चाहिए, गुस्सा करना से हमें गुरेज करना चाहिए। का मतलब ये कि मतलब ये छोड़ देनी चाहिए। अभी हमने हेडिंग दी हुई है नापसंदीदा आदत जिन्हें छोड़ देना चाहिए कि गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए, वादा पूरा ना करना। ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं जो प्रॉमिसेस करते हैं और अपने वादे कंप्लीट नहीं करते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों का ख्याल ना रखना, इन सब बातों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। मतलब ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।